इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। एक्शन नहीं बोला सर। हाथ बदलने एक्शन दिखता होगा। रोल एक्शन। हाथ देखता है फाल खोलता है। ये मिट्टू भविष्य बताता है। आएगा कोई जरूर आएगा। आओ साहब बैठो। आपका ज्योतिष बोलेगा। मिट्टू बोलेगा। आपके दिल में क्या सोच रहे हैं बताएंगा साहब। बोलेंगे बैठो आपका भविष्य। बताओ ये मेरे लकीरा कहाँ तो भी जा रहे? घबरा मत सुल्तान, तेरा हो जाएगा कल्याण। बता रहे मिट्टू भविष्य इनका। अबा अब ये तोता भी मेरी जिंदगी का फैसला करेगा? किस्मत बहुत बड़ा है साहब। तुम्हारे दिल में जो सोच रहे साहब फ्यूचर में जरूर बनेगा। आपके दिल में जो सपना देख रहे तो एक ना एक दिन राजा जरूर बनेगा साहब आपकी किस्मत से। उस एक दिन के चक्कर में मेरा एक एक दिन जीना मुश्किल हो गया। मेरे जिंदगी के आधे दिन खाली थैलियां उठाने में गुजर गए। अब वो दिन कब तो भी आता। कभी नहीं कभी नहीं। अम्मा क्या तो भी बोल रहे ने? यह है हमारे चांद पाशा नवाब साहब की हवेली और उनकी शान शौकत हासिल करने के चक्कर में घर दामद बन बैठे। ना हवेली मिली ना शान शौकत की जिंदगी। और तो और सास अपनी बेटी से मोहब्बत करने भी नहीं देती और बेटी इन्हें सुकून से जीने नहीं देती। इसलिए बोलते सब बनना लेकिन घर दामद नहीं। अल्लाह के नाम पे दो बाबा। अरे ये क्या खैरात देता। हालत से तो घर दामाद बिगड़ा। ससुराल की गुलामी कर रहा बेहुदा। अरे तुमको कैसा मालूम जी? हाय अबे हमको सब मालूम है। Keep the change. Keep the change. मेरे को कीप द चेंज। ए हेलो, 3 रुपए बचे। I said, keep the change. मैं रख लो बोला ना। हेलो, नो थैंक्स। अबा ये महंगाई में इतनी मुताबरी, नाम तो सुना ही होगा। ये महंगाई में इतनी मुताबरी, नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सुना ही होगा। अबा ये महंगाई में इतनी मुताबरी, नाम तो सुना ही होगा। अबा ये महंगाई में इतनी मुताबरी, नाम तो सुना ही होगा।
राज इज हियर, आई एम फियर। ओ जी, माँ के सारे लाडलों ने बैग खरीद लिया और मैंने ऑटो खरीद लिया, तुम्हें पता होना चाहिए। ओ जी, हम मीटर की सवारी मारते हैं लेकिन खवा सवारी नहीं मारते। खवा सवारी में कुछ और होता है, हमारी सवारी में फरारी होती है, फरारी में प्यार होता है, प्यार में मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत में जज्बात होते हैं, जज्बात में प्यार नहीं तो नहीं। लेकिन हम क्या बोलना चाहते हैं, हम कभी चिल्लर पैसे नहीं लेते। खामोश खामोश। ना पार्टी तो झकास है ना, कहीं दूसरों के ऐसा टाइम पास तो नहीं। भैया पार्टी एकदम तगड़ी है, बोले तो डायरेक्ट मीटिंग करो। अरे तुम पे भरोसा है ना मेरे को, अगर आप डायरेक्ट मीटिंग कराए समझो, पार्टी मेरे से इंप्रेस होके डायरेक्ट हो जाती। ऐसा करके आप लोगों के पेट पे लात मारना नहीं चाह रहा हूं, समझे? इसके लिए तो ये काम आपके जरिए कर रहे हैं। अब गौर से सुनो आप लोग, मेरे पास 8 इंच का है आरपी, जिसको राइस पुलर बोलते हैं। 1 इंच के 1000 सीआर बोल रही पार्टी। सीआर बोले तो मालूम ना, करोड़ करोड़। ऐसा परेशान नको हो, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे देश में लाखों करोड़ों के डीलिंग चलते रहते हैं। हाँ तो 8 इंच के कितने हुए? 8,000 करोड़ भैया। अन्ना, इसको जरा कंट्रोल में रहो बोलो। ऐसा जज्बात में फड़फड़ाया तो सबको मालूम हो जाता। अरे नॉर्मस कनु भैया, इसको क्या मालूम कब कैसी बात करना, पहली बार बैठा आप जैसे बड़े लोगों के साथ। मेरी चेन में 12 लोग हैं, तुम्हारी चेन में कितने हैं? मेरे को मिला को 14। 12 और 14 26। ओके, हाँ अपन लोग 1 इंच पे 400 सीआर कमीशन रखेंगे, ज्यादा नको। अन्ना 500 करोड़ करो ना, राउंड फिगर हो जाता। ऐसा बोलते कर दिया समझो। सिर्फ और सिर्फ आपकी ये सूरत देख के कर रहा हूं। जो भी हिस्सा मिलता कमीशन का, आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। बाद में मेरे को कम मिला, उसको ज्यादा मिला, शाटाइश नको। पक्का हो जाता ना भैया काम तो। पक्का क्या यार, वो देने वाला मेरे पास, लेने वाला तुम्हारे पास। खाली ऐसा कलकत्ता को जाके आया तो काम हो जाता। आधा खर्चा तुम्हारा, आधा मेरा। खर्चा देना पड़ता भैया। बड़े बड़े कामा करते वक्त ऐसे फकीरे डायलॉगा नहीं मारना। मैं चाहूं तो तुम सबको मेरे खर्चे पे लेके जा सकते हो, लेकिन पैसा सब जने डाले तो इंटरेस्ट पैदा होता है। वैसे भी मेरे पास प्लेन का पास भी है। प्लेन का पास? पहली बार सुन रहा हूँ। बस का पास समझा क्या? रोज रोज सुनने। अरे क्या मुसीबत है यारो तुम लोगों से। तुम लोगों को ऐसा बोले तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ भी नहीं हो ऐसा दिख रहा मेरे को। ये डील नहीं हो सकती बाबा, ये डील कैंसल मामा। अरे एटला परेशान आई थे एला भैया, तुम पे भरोसा है ना मेरे को। ये पूरी गैंग में आप एक ही समझदार दिख रहे हैं। भैया थोड़ा गिल लेना था ना। आप खाली बिली शर्मिंदा कर रहे हैं बोल के। पूरी दुनिया भरोसे पे चल रही। ये कागज के टुकड़ों का क्या मोल है? 2 मीठे बोल के भिखारियां हम लोग। चलो मैं ये थे अली बाबा, जेब में फुट्टी कौड़ी नहीं और बातें करोड़ों की। सब गोलमाल है भाई, गोलमाल है भाई, गोलमाल है भाई। यह है आमिर, इनका बहुत मजबूत रिश्ता है बदकिस्मती के साथ। हर जगह नाकाम, पता नहीं कब इनकी किस्मत इनका साथ देगी। चलिए अब आगे देखते हैं किन किन के साथ क्या क्या होता है।
जी मैं एक लूटमार कंपनी से आया हूँ। क्या तो भी दम है भाई ये सुबह सुबह ये? सुबह सुबह थोड़ा टाइम गया तो लंच का टाइम हो जाता साहब। भाई ये हमारे सोने का टाइम है, रात भर घूम फिर के फजर में सोते हम। वैसे भी हमको काम करने की क्या जरूरत है? हमारे बाबा हमको बहुत कमा के रखे। हम भी ऐसे सोते थे, इसलिए घर घर जाने की नौबत पड़ गई। खैर मैं एक लूटमार कंपनी से हूँ और हमारे पास एक चमककर मशीन है जो आपके बहुत काम में आएगी। इसकी कीमत सिर्फ 4300 रुपए है, ले लीजिए ना सर। अल्लाह, इसको भी एक दिन मेरे जैसा बना दे। अंकल मैं एक लूटमार कंपनी से हूँ और हमारी कंपनी एक चमककर मशीन बेचती है जिसकी कीमत मार्केट में 8600 रुपए है, मगर आज ऑफर की वजह से हमारे पास सिर्फ 4300 रुपए में है। अंकल मैं समझता हूँ कि ये सुनहरी मौका आप हाथ से जाने नहीं देंगे। ऐसी अंकल अगर आप ले लेंगे ना तो मेरा टारगेट आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बेगम बाजार से खरीद के लाके घर घर फिर के बेच के हम लोगों को बेवकूफ बना रहा। अरे अंकल आप गलत समझ रहे, मैं सचमुच कंपनी से आया। ये देखिए आप कहीं देखिए। अब यहाँ से निकलो नहीं तो मार के चिन्नियाँ चिन्नियाँ कर देता हूँ। अम्मा बेशक जिंदगी तो ऊपर वाला देता है, लेकिन इस शहर में जीने का हक सिर्फ हम देते हैं। पूछ क्यों? वो इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी गरीब और मजलूम पर जुल्म और ज्यादती हो जो तू कर रहा है। ज्यादा बाता नको, हम लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। शायद तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। शहर में नया आया है क्या? आखिर कौन है तू? क्या? समझदार को इशारा काफी होता है। तेरी भलाई इसी में है, बची कुछ जिंदगी अच्छे से जी ले। मुझसे टकराने या किसी बेकसूर को परेशान करने का सोचा भी ना तो ऐसा हाल करूंगा अपने पैदा होने पर हमेशा अफसोस करता रहेगा। बहुत बड़ी भूल कर रहा है तू। तेरा तो वो हाल करूंगा, हमेशा मौत की दुआ मांगता रहेगा। नहीं, भोगना बंद कर वरना तेरी जबान हम लोग बाहर खींच लेंगे। आए डालूंगा। मौत का नंगा नाच होगा तेरा। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अब तू जा, हम अपने घर आए मेहमान को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर अगली बार फिर से तेरी कहानी दोहराई ना तो समझ लेना जिंदगी के पन्नों से तेरा नाम हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ दूंगा। अब तो जा। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, वाह तुझे मालूम नहीं, वाह वाह तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। हाउ डू आई लुक? बेगम पहले आप इतने खूबसूरत है, फिर चेहरे पे गिलावा लोपा तो भी कई के वक्त। मैं एक बात बोलूं, रेशम के कपड़े पे टाट का पेवन अच्छा नहीं लगता, समझ रहे मेरी बात को? और ये मेरे को बनावटी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। आहा, आई नो तुम मुझसे जलते हो, वरना मुझे मिस हैदराबाद बनने से कोई नहीं रोक पाता, समझे? मेरी तो कुछ सहेलियों की शादी भी नहीं हुई अब तक। ऐसा? All my friends tell I'm looking very very beautiful in makeup also, you know? क्या वास्ते इंग्लिश की माँ बहने कर रहे हैं? मेरे बोलने का मतलब है ये इंग्लिश की कमर मत तोड़ो भाई। हेलो, इन्हें भी आ गई। मामा, माशाल्लाह। जैसी अम्मा वैसी बेटी, अल्लाह रहम कर। हाय अल्लाह, मेरी बेटी लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अल्लाह तुझे बुरी नजर से बचाए। अब्बू जान, ये है देखो मेरी बेटी। अरे अम्मी और दीदी सुबह सुबह कहाँ जा रहे? तुम्हारी मम्मी और दीदी
फैशन शो में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। या अल्लाह, इनकी बुरी नजर से बचा, वरना हमारी खूबसूरती पे दाग लग जाएगा। क्या बोले? मैं नजर लगा रहा हूँ? अब्बा प्लीज, अरे? मम्मा मजाक कर रहे हैं आपके साथ। क्या बता? हाँ, अब आप दोनों शुरू मत हो जाओ। ओफो अब्बू, आप तो छोटे बच्चे की तरह नाराज हो जाते बस। चलो, मम्मा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, सॉरी। अब हम सबके लिए पॉकेट मनी निकालो निकालो निकालो। सूरत इनकी, इन्हों क्या देते पॉकेट मनी? मेरे बेटियां हैं जी, मेरे बेटियों को जरूर दूंगा। अरे नहीं, तो भी बहुत होशियार है तुम लोग। ठहरो, ये ले, ये तुम्हारे ले। थैंक यू। ये मम्मा के। अरे मैं देता हूँ। अरे लूट ले रहे मेरे को ये लोग। माय स्वीट अब्बू। चलिए अब मैं कॉलेज जाती हूँ, वरना पहुँचने में लेट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। बाय दीदी। बाय। अरे बेटा मुस्कान, ये हमारे चांद पाशा नहीं दिख रहे? देखो ना अब्बू, ऐसे ज करते, सब्जी लाने बोल के गए, कहाँ टाइम पास करते रह गए कि क्या नहीं की। कहाँ गया कि? ओहो, अब्बा, ओहो, ऐ खुदा, ये मुसीबत से कब तो भी छुटकारा मिलेगा मेरे को। ओहो, ओह, आई, अजीब बेवकूफ इंसान है। क्या मैं फकीर दिख रहा हूँ इसको? आई, अरे अस्सलाम वालेकुम चांद भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मियाँ, साइकिल पे? क्या किस्मत लिखा के लाए हो साथ? एक तो घर के बड़े दामाद, एक तो वो हवेली, एक तो ये कार, तुम्हारे तो ऐशी ऐशे साथ। बेटा, इसको सबर का मीठा फल बोलते। और बोल, तेरा क्या हाल है? क्या बोलूं चांद भाई, तुम्हारे को देख के मैं भी घर जवाई बन गया। जैज में ससुराल वाले ये जुमेरात बाजार की साइकिल दिए, 2 वक्त की रोटी दे रहे, घोड़े के वैसा रवा ले रहे ससुराल वाले। फुगट में ऐशो आराम के ख्वाबा देखने का नतीजा है ये। तेरी जिंदगी मेरे से अच्छी है, कम से कम साइकिल तो है। कुछ बोले चांद भाई? कुछ भी नहीं यारो, सबकी किस्मत हमारे जैसी तो नहीं रहती ना। और कितने तो भी है। फैमिली प्लानिंग बाबा, जिंदगी के भरपूर मजे लेना है अभी। ऐसा न को समझो, मजे लेने के चक्कर में जाम हो गए तो समझे? अरे हौले, समझ जाना, हर चीज खोल के बोलना। क्या मेरा फिगर खराब होता बोल के फैमिली प्लानिंग में हूँ। भाई साहब, जरा हटने की जहमत फरमाएंगे, ये चीज इस नाचीज की है। ओहो, तुम्हारे किस्मत तो मेरे किस्मत से बदतर है। मेरे पास तो भी साइकिल है, तुम्हारे पास क्या है? क्या देख रहे हैं ऐसा? कुछ भी नहीं भाई, वहां तक छोड़ देते। साइकिल में हवा कम है। एक बात पूछूं, सही भी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या फिर और कुछ? अब्बा, बस बस हो गया ये जिंदगी से। रोज रोज का तमाशा बना लिया हमारे चांद पाशा। बाजार को भेजना भी मुश्किल हो गया अब तो। घर दामाद क्या बने, अपने आप को नवाब समझ रहे। वेलकम सनिल्ला। आ गए, देखो हिला लेते, कहाँ तो भी गायब हो जाते घंटों घंटों। घंटों घंटों? तुम लोग जहेज में गाड़ी देना था ना, 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना, ना ऑटो का किराया देते ना ही बस का किराया। शी, बेजार हो गया ये जिंदगी से। अच्छा,
वो सौदे में से पैसे मार लेते सो कौन बोलना? क्या मैं चोर दिख रहा हूँ सूरत से? मेरी सूरत पे मत जाओ, मैं शाही खानदान से हूँ, समझे? आई नो वेरी वेल। और ये टुट्टी फुट्टी इंग्लिश मेरे सामने नको झाड़ो। घर का पूरा काम जहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है, कौन करेंगे? तुम्हारी बेटी की भोली सूरत और ये दिखावे की शान और शौकत के चक्कर में अंदर हो गया मैं। अब तो लोग भी अलग किस्म का शक्कर है मुझ पे। देखो मियाँ, घर दामाद बने तो ये सब सहना पड़ता। घर का काम करके कौन सा बड़ा तीर मार रहे बोल के तुम? गिनती के 4-5 लोग, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू देना, ये भी कोई काम है? अपने आप को खुशकिस्मत समझो मियाँ तुम। हाँ, क्या किस्मत है मेरी, घर दामाद होने से अच्छा छोटी मोटी नौकरी करके इज्जत की जिंदगी जी लेता। तुम्हारे को तो छेड़ना ही मुश्किल है। फिर शुरू होगा शायद ये होगा। क्या हुआ बेगम? क्या होता, वही रोज के तमाशे। जान पाशा, परेशान नहीं होना। क्या हुआ बोलो? ये घर तुम्हारा है, ये घर का पूरा सामान तुम्हारा है, हाँ? और हम तुम्हारे हैं, और तुम इस घर के मल्टी टैलेंटेड दामाद हो। एक काम करो, ये लो। किस्मत खुल गई दिखता मेरी। ये लो, ऐश करो, ठीक है? हाँ बेगम। अब तो दिल खुश हुआ ना तुम्हारा? देखो जाओ, मुस्कान कब से की तुम्हारा इंतजार कर रही। और सुनो, ये 10 रुपए से दूध का छोटा पैकेट लेके आओ। क्या जिंदगी हो गई यारो मेरी। ये भी धोने की है। बहुत कपड़े हैं धोने के। आ गए तुम? कब से इंतजार कर रही हो मालूम है? कहाँ तुम भी रह गए थे? काइको, तोता मैना का खेल खेलना है क्या? अब्बा मजाक मत करो, पहले मूड नहीं है मेरा। शादी हुई जब से ये सुन रहा हूं मैं। आप भी ना, जब देखो जब गलत ही सोचते रहते। मेरा मतलब कपड़े धोने का मूड नहीं है बोल रही हूँ मैं। लोग अपनी बीवियों को खुश करने के लिए क्या क्या करते मालूम? और एक तुम हो। और बीवी क्या करती मालूम? अपने शौहर को खुश करने के लिए। आप भी ना डायरेक्ट वहीं पहुंच जाते। सुनो, आज जब आप घर के पूरे कामा करके थक के आके सोएंगे नहीं, आज सच्ची भी आपके पाँव दबाऊंगी मैं। अच्छा, प्लीज कपड़े धो दो ना, माय स्वीट हबी। थैंक यू। ये सुनते सुनते मेरी जिंदगी के आधे दिन खत्म हो गए। देखना एक दिन इसके ही गला दबा देता हूं। चुप बोला, बीवी है मेरी। अंकल, आपने उसके चक्कर में ये क्या कर दिया? क्या? ओह शिट, ये क्या कर डाला मैं? गोरी गोरी अच्छी है ना आंटी? प्यार हो गया ना तुमको उससे? मैं भी तो उसे कब से देख रहा था, फिर मुझे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम छोटे हो अभी। तो क्या हुआ, मैं भी तो एक लड़का हूँ। एक बात पूछूं अंकल आपसे, अगर आपकी शादी उससे हुई तो मुझे बुलाओगे ना? क्यों नहीं, आपसे तो मुझे बहुत सीखना है। एक मिनट, अभी आता हूँ। ये मेरे पापा का फोन नंबर है, बुलाना जरूर। आई ले,
इन्हें कहा गायब हो गई यारो? हमारे दोस्त को किसी से प्यार हो गया। नाम पूछे तो नाम नहीं मालूम, पता पूछे तो पता नहीं मालूम, क्या होता कि इसका क्या नहीं। अब ये तेरा दोस्त किसी के हुस्न का पहरेदार हो गया। वाह, क्या आंखें थी, क्या जुल्फें थी, और वो शबनमी गुलाबी होंठ। अब क्या बोलूं बाप? और क्या मियां? चुप बैठ, वो तेरी भाभी है। अच्छा ये बता, तू फुल टाइम आशिक है या पार्ट टाइम? ना तो मैं पार्ट टाइम आशिक हूँ, ना तो फुल टाइम। मैं तो ऑल इज वेल, लाइफ टाइम आशिक हूँ। प्यार उसी से किया और शादी भी उसी से करूंगा। फिर हम हनीमून जाएंगे, फिर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, और वो बच्चे मुझसे कहेंगे डैडी डैडी, और उसे मम्मी मम्मी, और फिर तुम्हारे बच्चों के शादियां होंगे। तुम नाना नानी दादा दादी बनेंगे, और फिर तेरी आंखें खुल जाएंगी। अरे मियां, ख्वाबों की दुनिया से पहले निकल, फिर उसका पता कर। बातें कर रहा खाली। एक ना एक दिन वो मुझे जरूर नजर आएगी, तो मैं उसे अपनी दिल की धड़कन बताकर हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बना लूंगा। फिर उसे और कहूंगा, और कहूंगा, और कहूंगा। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, अरे जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत। पलट, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो पलट, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। ये नौकरी से बेजार हो गया बाप। मैं भी कोई बिजनेस करके सेट हो जाना बोल रहा हूँ। नौकरी करते करते थक गया बाप, अब मेरे से नहीं होता। मैं भी एक चीख मार फैसला कर लिया। अब मेरे घर में भी चीखों की आवाज आना। शादी कर लेंगे सोच रहा हूँ। क्या गंदे गंदे बातें कर रहे यार हो। अरे हौले, जब अपन शादी करें तो बच्चे पैदा होते ना, जब बच्चे पैदा होते तो चीखा मार मार के नहीं रोते। क्या गारंटी है बच्चे होते बोल के? कहीं को तेरे को अपने आप पे भरोसा नहीं है? तू घबरा न को, अपने शहर के गली गली में दुकाना खोल के बैठे डॉक्टर। तंदुरुस्ती 1000 नियामत है कहते। शादी से पहले, शादी के बाद, बचपन के गलतियों का गारंटी के साथ इलाज। नो साइड इफेक्ट, विजिट वंस ओनली, समझा? अब आने वाले इकबाल भाई, आज कैसा भी सिलेक्शन कर लेता हूं मैं। तू भी कर लेता तो बोल, करा देता हूँ। अरे उनके पास तो फोटो के डिगारा रहते, आधे शादी हुए सो रहते, आधे बाई 1 गेट 1 फ्री रहते। अरे तू पहले शादी लेट कर रहा, सोच समझ के कर माँ, नहीं तो आखिर में देखो चीखा सुनना भी नसीब नहीं मिलेगा। क्या बोला? मैं शादी नहीं कर सकता हूँ मियाँ? लोग आज भी सलमान खान बोलते। सही बोलते, उन्हें कौन सा तीर मारा बोल के, उन्हें भी अब तक नहीं करा। तेरे से बात करना भी मुश्किल है बाप।
ये देखो आगे तुम्हारे इकबाल मियाँ। अरे आइए इकबाल भाई, आइए, तशरीफ लाइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माफी चाहता हूँ, बजट से निकला, आप इस काम से नाश्ता भी नहीं करा अभी तक। बैठो, नाश्ता भी कराते, लंच भी कराते। बैठो। इकबाल भाई, कुछ हुआ अपना? जबरदस्त पार्टी दिलाओ। अरे ये इकबाल भाई की जबान है, ऐसा रिश्ता लगाता हूँ, ऐसा रिश्ता लगाता हूँ, बस देखते रह जाना। अच्छा, बाद में तुम दिखते देखने के वास्ते? इकबाल भाई के गली गली में चर्चे हैं। बच्चे बच्चों से पूछे तो तुम्हारी अम्मा बाबा का सेटअप कौन कराए बोले तो बोलते सिर्फ इकबाल भाई, इकबाल भाई, इकबाल भाई। ईगो न कोले। इकबाल भाई, जलने वाले जलते रहते, अब आपकी इज्जत दांव पे है। ऐसा रिश्ता लायो तुम्हारे वास्ते, बच्ची सेब की तरह गोल गोल लाल लाल है, और लड़की का भाई दुबई में है, बहुत पैसा मिलता, थोड़ा मिनी फीचर डिफीट है। तुम्हारे से बात करी तो लगता दूसरों को आंख मारी। इकबाल भाई, तुम पागल हो गए? वो कंडी को मेरे गले डाल रहे सो? अपने को तो एकदम छका सुना। बोलना रे आमिर, थोड़ा इंतजार करना पड़ता। कई को पूछो। कई को? आजकल बच्चों के जैसा बच्चियों की भी ख्वाहिशें हो गए, ये होना वो होना, ऐसा होना वैसा होना। आखिर में ये नौबत आ जाती जो बोले बच्चे से कर लेते। क्या मैं ऐसा वैसा दिख रहा हूँ? मिसाल दिया, तुम टेंशन न को लियो, ऐसा जबरदस्त रिश्ता निकालता हूँ तुम्हारे वास्ते, कुछ पैसे तो दो ना। कल का सूरज निकलने से पहले तुम्हारी जिंदगी में चांद सा चेहरा समझो। चलो मैं अब। इन करता नहीं। क्या है कि बाप तेरा, कैसा होता कि क्या नहीं की? 100 रुपए डाल लेके चलेगा उन्हें। अरे क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? क्या हुआ साहब? ऐसा उठा के कहीं को लेके हम लोग को? हम लोग शरीफ लोग है ना, इसीलिए तो इतनी मोहब्बत और शराफत से लाए। क्या इसको शराफत बोलते? ऐसा गल्ला पकड़ के लेके तुम्हारे किया भाई, डालूं क्या इसको? रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अक्सर पहली गलती माफ कर देना चाहिए, क्यों? खैर, काम की बात करते हैं। ये आरपी का क्या किस्सा है? अच्छा, तो ये किस्सा है। वैसे इस नासिस के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? काम की बात करो बाबा, इससे टाइम भी बचता है और एनर्जी भी। और वैसे तेरे जानकारी के लिए बता देता हूँ, हम उड़ते परिंदों के पर गिन लेते हैं, तो तुम क्या चीज हो? तेरी औकात भी है खरीदने की या फिर टाइम पास? डालूं क्या? रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अक्सर दूसरी गलती भी मैं माफ कर देता हूँ। मुझे आरपी चाहिए किसी भी सूरत में। ये आरपी का नाम सुनते सुनते मेरी जिंदगी ऐसी ही गुजर जा रही। पता नहीं ये आरपी नाम की कोई चीज है भी या नहीं। ये आखिरी चांस ले रहा हूँ बाबा मैं तेरे साथ, समझा? एडवांस कितना चाहिए? इतना दे सकते हो। ये लो। आज भी गिरे हुए पैसे अली बाबा नहीं उठाता, बल्कि दूसरों से उठवाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसी गलती दोबारा नहीं मांगता अपन। मुंबई के भाई से टाका है अपन का, चलता है अपन अब। शकास, शलामेर। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। हेलो, आप जर्रा भी फिक्र न करो साहब, आपके घर का किराया जल्द से जल्द मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। जर्रा समझने की कोशिश करो साहब, आप मेहरबानी होगी आपकी। हालात बहुत खराब चल रहे साहब। अच्छी बात है, ठीक है, ठीक। ओके। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानते ना? पूछो। आप ट्रैफिक वाले रह के इतना कड़की में? अरे क्या बोलूं भाई, तोड़ लेने का मौका नहीं मिल रहा मेरे को। अरे साहब, अगर आप नो पार्किंग की बोर्ड के पास बैठ के तोड़ लेना सोचे तो कैसा होता? ये बोर्ड देख के
कौन कई क्यों गड्ढे में गिरते? एक आइडिया दूं, बहुत फायदे में रहते। जेबा भर ले सकते दबा दबा के। मेरी एक शर्त है। क्या? कभी कभी मेरे को थोड़े थोड़े देते रहना। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मिल बांट के खाएंगे। मेरे को कुल्था जबक से देना है। हाँ चलो। कहाँ? वहाँ। हाँ ये बोर्ड लेके वहाँ लगा देंगे, उसके बाद दबा के तोड़ ले सकते। अब्बा क्या आइडिया दे साहब आप, नेक काम में देरी। चलो चलो। इधर आओ, ये देखो वो नो पार्किंग का बोर्ड है। जब मैं गाड़ी रखा था उस वक्त नो पार्किंग का बोर्ड नहीं था यहाँ। अब कैसा? तुम्हारे आंखों को थोड़ा कम नजर आ रहा, कोई अच्छे डॉक्टर को बताओ, समझे? ये लो पैसे निकालो साहब। एक बात बोल। हाँ। ये आरपी का किस्सा क्या है? अब तू इसका बिजनेस करेगा? एक बात बोलूं, ये आरपी वारपी क्या है मेरे को खुद नहीं मालूम मेरे भाई। हाँ सही बोल रहा हूँ। एक बार एक होटल में चाय पी रहा था, पीछे वाले टेबल पे दो लोग आरपी के बारे में बात कर रहे थे, वो भी आधी आधी चाय मारते हुए, करोड़ों के बाता। जब मेरी शैतानी खोपड़ी में आइडिया आया नोटा छापने का, पहले तो मैं आरपी के बारे में छोटी मोटी मालूमात करा, फिर डंके की चोट पे लोगों से डील, समझा? अब ये पैसा लिया सो कहाँ से लाके देता बाद में? सिंपल सी बात है। अब इससे लिया ना दूसरे को देता हूँ, दूसरे से तीसरे को देता हूँ। नो इन्वेस्टमेंट, नो झंझट, लाइफ रन्स ओनली जबरदस्त। तू घटेगा देख। घटेंगे जब, फंसेंगे तब। टेंशन देने का मेरे भाई, टेंशन लेने का नहीं। डोंट वरी, आज मैं तेरे को जबरदस्त पार्टी देता हूँ। ड्राइवर अभी किधर चले जाती कि बैठे बैठे निकल जाते। वालेकुम सलाम। पहचाने? पहचाने? तुम शाहरुख खान है, सलमान खान है। और सुना शादी वादी हुई या नहीं? अल्लाह के करम से 5 बच्चे हैं मेरे को। क्या पागल हो गया क्या मियाँ? बेकारी में गुजरी क्या जिंदगी तेरी? ऐसे दीवाने दीवाने बातें मत कर, लोग निकल गया समझेंगे। साईं बरो चांद भाई, छठवा अभी वेटिंग में है। बड़े लोग क्या बोले मालूम? उसका फल है देखो ये। एक बात पूछू चांद भाई, आपकी शादी हुई क्या नहीं? सूरत से लौंडा पोटा दिख रहा में देख रहा, इसको कॉलेज बोलते। जहेज में मिली, हाईटेक में 100 एकड़ जमीन है, शमशाबाद में आम का बाग है, समझा? फैमिली प्लानिंग में हूँ, तेरे जैसा अंधेरे में दाल चावल नहीं, समझा? ऐसे होले काम मत करो। चिच्चा भाड़ा। अरे तुम फिर से आ गए मियाँ, जब देखो जब तुम्हारी मैरिज गाड़ी मिलती। भाई डालो क्या? भाई इन्हें मेरे को चोर दिख रहा, जब देखो जब अपनी गाड़ी से चिपका हुआ रहता। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। देखो मियाँ, अगली बार मेरी गाड़ी के आसपास दिखेंगे ना तो समझ लो। चलो। क्या है जी? पाली पी बेकार के बातें करते रहते। मैं लूटमार कंपनी से आया सर, जो कचरा साफ करने की मशीन है। बोलने का मतलब वैक्यूम क्लीनर का बिजनेस है।
सर मार्केट में इसकी कीमत 2000 रुपए, मगर हमारी कंपनी इसको 20,000 में दे रही, मतलब 20,000 में दे रही, 10,000 में दे रही। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सर मेरे को आपको माल नहीं बेचना है। लेकिन उसने तुझसे बात करने की कोशिश तो की होगी ना। थैंक यू, थैंक यू। जब तक वो मेरे पास आता मैं वहां से छूमंतर हो गई। अब ये तो 100% कंफर्म है, वो भी तुझसे प्यार करने लगा है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। बहुत भोला है बेचारा। हाय अल्लाह, बेचारा 2 ही मुलाकातों में इतना असर होने लगा है। अब मैडम को कोई बेचारा लगने लगा है। सच कहूँ वो बहुत ही क्यूट है, तो आज उससे मिल ही लेना था ना। पता नहीं वो दोबारा मिलेगा या नहीं। जरूर मिलेगा। अगर मिलना ना होता तो आज फिर दिखाई ना देता। ये तो मेरे रब का फैसला है, जो उसे मेरे जीने का मकसद बनाकर मेरी जिंदगी में भेजा है। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तो मुझे भी यही एहसास हुआ, शायद मुझे उस जैसी की ही तलाश है। हाय अल्लाह, एक ना एक दिन वो तुझे दोबारा जरूर मिलेगा, देख लेना। कहाँ भाग रहा? चल बता तो। अरे वो क्वार्टर तो दुनिया में 9 महीने के बजाय 7वें महीने में आ गया ऐसा दिख रहा, इसलिए तू ऐसा है। और तेरे साथ साथ तेरे कामा भी वैसी। मैं क्या करा भाई, तुम ऐसा कहीं क्यों बोल रही? क्या करा? अरे वहाँ ठहर के क्या दिख रहा रे भाई? ये कमजर्फ तेरे भाई की इज्जत को नीलाम कर दिया ना। अरे इसके पास जरफिश नहीं है तो कमजर्फ कहाँ से हुआ? ये उजड़ा चमन सामने फैमिलियां बैठे हैं बोल के कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, वरना दूसरा चमन बोलता था। इन्हें जो फोटोआं दिया था ना, उसमें से एक को पसंद कर लिया। मैं पहले तो मेरे से 100 रुपए तोड़ लिया, फिर चाय नाश्ता और ऑटो का किराया, और आखिर में लड़की के घर को लेके गया। वो भी मैं जबरदस्ती करा तो जाते ही एक बड़े मियाँ निकले। फिर क्या हुआ? मैं बोला बड़े आरजू तमन्ना लिए आपकी बेटी से शादी करने के वास्ते आया। अगर आप इजाजत दिए तो बात को आगे बढ़ाता हूँ। बेचारे बहुत शरीफ ऐसा दिखा। आगे पूछ क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मेरे को पलटो बोले। कई को तो भी दबा के टिड्डे कूद दिए। फिर मेरे को हम बोले सो सुन लेना था। फिर तू बोला सो सही था, आधे हुए सो रहते, आधे बाय 1 गेट 1 के रहते। हाँ, फिर बड़े मियाँ बोले, अरे मियाँ मेरे दामाद के एहसान से 3 नवासे हुए और एक आंधी वे। तुम लोग मेरी बेटी का घर बर्बाद करने को आए। और इतनी बड़ी बेइज्जती करता मेरे भाई की? चलो रोजाना कुमार से चलो निकलो। एक तो तुम्हारी मदद करो, फिर जूते का क्या जमाना आ गया। शादी करते करते शादी सही वक्त पे अगर शादी करते तो मेरे उतने बच्चे रहते थे लोग। बाबा तू फिक्र न कर, तेरी शादी आज नहीं तो कल होती, कल नहीं हुई तो परसों होती, परसों नहीं हुई तो तरसों होती, इस साल नहीं हुई तो अगले साल होती, अगले साल नहीं तो दूसरे साल होती, दूसरे साल नहीं तो तीसरे साल होती, चौथे साल 5वें साल कभी ना कभी होती। अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो उस जन्म में होती, अगर यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ होती। कहीं को टेंशन ले रहा? चल अरे कहाँ तो भी चले गए थे भाई, कब से इंतजार कर रहे, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए मालूम। कयामत के ऑफिस को गया था। कई को रिश्ते लगाने का काम शुरू करे क्या अब? मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। क्या तुम्हारे रिश्ते की? आओ क्या करना, मेरे साथ वालों को 10-10 बच्चे है कहते, और यहाँ देखो मैदान सफा चट, कल के लौंडे पोटे। हाय मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे जीते जी सौतन आएंगी। मेरे आगे की जिंदगी का क्या होगा, आगे के मुस्तकबिल का क्या होगा? या अल्लाह। बच्चे होंगे तो मुस्तकबिल होगा ना। बहुत जुल्म सहा मैंने तुम लोगों का। अगर तुम मेरी बीवी बन के रहना है ना, इसी वक्त मेरे साथ चलो। क्या करूं? क्या तुम्हें हुआ मेरी बेटी?
एनीथिंग रॉन्ग हैपन विद यू? अम्मा देखिए ना, ये मेरी सौतन लाने की बात कर रहे हैं। अल्लाह, ये आदमी इतना जालिम भी हो सकता? देखो मियाँ, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े नको, आने दो इसके अब्बू को। तुम्हारी वो हालत कराती हूँ, अपने आप को भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। क्या समझेगी? क्या करूँ अम्मी? कैसा डराया नहीं तुम लोगों को? मजाक कर रहा था। मेरी क्या औकात तुम लोगों से गुस्ताखी करूं? वैसे भी ऐसी जिंदगी बहुत कम लोगों को मिलती नहीं। मॉम, मैं एक बात बोलूं, क्या आप लोगों को नाना नानी बनने की ख्वाहिश नहीं है क्या? अरे मियाँ, अब इसकी उम्र क्या है, थोड़ा सब्र करो। ये चीजों में सब्र करे तो कुछ नहीं होता। तुम्हारी बेटी की उम्र आए तक मेरी उम्र निकल गई तो कैसा? मेरे खानदान को कौन तो भी आगे बढ़ाएगा। हाय अल्लाह, प्लीज ऐसी बातें मत करो ना। चांद पाशा, दूध में उबाल आ रहा शायद, किचन में जाके देखो जरा। बेटे चल बेटे। अच्छा खासा उबाल आ रहा था, बासी कड़ी आके पूरा मजा खराब कर दी। अच्छा, तो जनाब को अब एडवांस भी चाहिए? ये जो तुम सैलरी ले रहे ना, तुम इसके भी काबिल नहीं हो। तुम्हें इतना टाइम हुआ काम करते करते, लेकिन रिजल्ट 0 है, 0। मैं बहुत सोच समझ के ये फैसला किया हूं कि अगले महीने से तुम्हारी सैलरी आधी होगी, आधी। लेकिन सर, आप जो 3-4 महीने में जो सैलरी देते हो ना, उसमें मैनेज करने में मुझे बड़ी परेशानी होती है। और आप आधी तनख्वाह दी तो मैं तो मर जाऊंगा। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम मुझे बिजनेस दो, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। सर, ये आपकी जो कचरा साफ करने की मशीन है ना, इसे कोई कस्टमर खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये हर 2 से 3 दिन में बंद पड़ जाती है। और लोग मुझे गालियां सुना सुना के अब मेरे दिमाग में भी कचरा भर गया है। सर, तुमने मेरे सामने मेरी मशीन को कचरा साफ करने की मशीन कहा, वैक्यूम क्लीनर नहीं कह सकते थे। मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ। सर, आप ठीक नहीं कर रहे हो। आपको मेरा पाप लगेगा और मेरे छोटे छोटे बच्चों की बदवा लगेगी आपको। वो भी 4 बच्चे हैं मेरे को। क्या तुम्हें बच्चे भी हैं? सर, बच्चे तो बच्चे, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है और बिना शादी की बैठी हुई मेरी 5 बहनें, और इन सब की बदवा लगेगी। सर, तुम्हें बदवा लगेगी। ऐसा मत कहो हमें। सर, जरा सोचो, इन सब की बदवा तुम्हें 1 साल लगेगी तो तुम्हारा आलम क्या होगा? सर, अब तुमने मुझे नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया है, तो मैं तुम्हें अपनी ये दास्तान क्यों सुना रहा हूँ? सर, अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो आप मुझे माफ कर देना सर, माफ कर देना सर। मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ। सर, क्या मैं सच्ची मुझी जाऊं? माफ कर देना आमिर। सच बोल रहे ना सर आप? मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। इतने दुख दर्द होने के बावजूद तुम मुस्कुराते हुए मेरे पास काम करते रहे। आई प्राउड ऑफ यू। इसी को खुददारी कहते हैं सर। मैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर किसी की रहम की भीख नहीं चाहता हूँ। वो तो वक्त का तकाजा था सर, जो मैं आपको बोलने पे मजबूर हो गया। सर, ये मेरा वादा है आपसे। ये कचरा साफ करने की मशीन, मेरे बोलने का मतलब ये वैक्यूम क्लीनर की मशीन का सेल, इसका बिजनेस मैं बढ़ाऊंगा सर। अपनी इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक ले जाऊंगा सर। ये मेरा वादा है। मैं चाहता हूं सर, मेरा कस्टमर मेरा वेट कर रहा है। मैं चाह रहा हूं सर। सर, रही और एक बात, आई लव यू सर, आई लव यू। बेचारा बहुत भोला है। यस, उल्लू बना डाला।
मैं भी पिक्चर देख देख के एक्टिंग सीख लिया। आगे देखो मटक लेते हुए आ गए। अरे अच्छा सुखाओ निचोड़ के। उधर सीधा करो। पहले मौसम ऐसा है, सुखतेज नहीं। दुनिया के मर्द इतने होशियार रहते, बुझा के आओ बोले तो जला के आते, और एक तुम है जला के आओ जी बोले तो बुझा के आते। कब तो भी अकल आती कि क्या नहीं की, दीवाने के दीवाने ही चले जाएंगे। मेरे को हौला शौला नको समझो, मैं कितना होशियार हूँ मेरे कुछ नहीं मालूम। मैं चुपी शादी नहीं करा तुम्हारे से, और तुम भी मेरी खूबसूरती को देख के शादी करे। अब कितने खूबसूरत है देखो, तुम्हारे और सलमान खान के बीच में नहीं 19-20 का फर्क है बस, उतना ही। खूबसूरत का तो खूबसूरत सूरत देखो। मेरे को सलमान वलमान नको समझो, मेरे को इमरान हाशमी बनना है। कमाई देखे तो फुट्टी कौड़ी नहीं, बातें देखे तो आसमान को छू रहे जैसा। चांस नहीं मिला कमाने को, नहीं तो धूम धूम कर देता। अल्लाह, कई को तो भी झूठे बातें कर रही। कारोबार करते करते बोल के हमारे बाबा के कितने तो भी पैसे उजाड़ करे ना। ऐसा मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। लोग बोलते एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता। आगे की बात तुम ही समझ जाओ। अब बातें देखे तो 3 मार के, कौमा देखे तो रहने दो, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पहले कमा के लाना, उसके बाद बातें करना। तुमको क्या लगता मैं नहीं कमाता हूँ? अबा तुम भी कमाते? देखते दिखाओ जी। ये देखो प्याज में से मार लिया, तरकारी में से मार लिया, गोश्त में से बचा लिया। देखो मेरी कमाई। ये क्या कर रहे हैं तुम? ये मेरी कमाई है ना? ये कमाई पर तो मेरे ही छक है ना। अबा क्या हुआ? कौन तो भी अंदर? कर दिए ना काम? आंखों में पट्टी बने या पैरों में मेहंदी लगाए, ऐसा आके घुसा दिए। अरे हाँ भैया, जरा ब्रेक लगाने में देर हो गई, तड़प रह गई को। अच्छा ब्रेक नहीं लगा तो क्या पूरा आंख पे चढ़ाए थे? कहीं को निकलते जी चाहिए, उम्र में गाड़ियां ले लेके नहीं होता तो दूसरों को खाली पीली तकलीफा। मेरी गाड़ी पूरी गिरा दी है ना, मार भी लगा मेरे को इधर। जरा जल्दी में था, गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। कान के नीचे तुमको बजा के जब सॉरी बोले तो कैसा रहता? जान दो बोल के उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। अब मिले मिले, आइंदा कभी भी नको मिलो, समझे? पहले कामों के टेंशनों में काम आने मिल रहे बोल तो ये बूढ़ा ठोक डाला। बड़ा बदतमीज है इन्हें। बेटी एक और लो। हाँ? हेलो खाला, क्या है ये? व्हाट खाला? आई एम स्टिल यंग। प्लास्टर चढ़ाने से तड़का नहीं चुभते, ये क्या है पूछा वही? क्या है? कभी जिंदगी में नहीं खाए? इसको बनाना मतलब केले का छिलका बोलते। वो तो मेरे को भी मालूम। क्या मेरा चेहरा क्या कचरे का डब्बा दिख रहा? मेरे ऊपर कहीं को फेंके? मैं क्यों फेंकूंगी? गलती से लग गया होगा। और नहीं तो क्या? खाओ मम्मी खाओ। पहले परेशान बोले तो छिलके आंख पे डाल रहे। तेरी तो हाथ तो आगे बढ़ाओ। हेलो खाला, अब क्या है ये? गलती एक बार होती, बार बार नहीं। अब गलती इससे हुई, सॉरी। अब तो दिल खुश हुआ ना? तुम्हारे अम्मा अंग्रेज थे या बाबा अंग्रेज थे? 2 बार फेंक के 1 बार सॉरी बोलते।
क्या बोले जी तुम हमारे अम्मी को? हाँ? फिर से एक बार बोलो। भैरे है क्या? चिल बेटा। क्या मियाँ तुम्हारे अम्मा बाबा यही सिखाए बड़ों से ऐसा बात करना बोल के? हाँ तुमको ये सिखाए? देखो मियाँ तुमको अंदाजा नहीं है तुम किससे बात कर रहे, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा तुमको। अरे जाओ जी जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को देखा। क्या तो भैया जी पुतले के जैसा खड़े हुए मुंह बंद करके बोलो कुछ तो भी। आते जाते लोगों पर खाके छिलके फेंके तो गुस्से में नहीं आते? भाई साहब मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप बोल के जा रहा हूँ, संभालो। हाँ? जुम्मे की रात है, अरे भाई जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए। अरे जाते जाते 4 बजे का अलार्म लगा के जा। 4 महीने का किराया देना है तुम्हारे ताज कृष्णा का, समझे? अरे मियाँ टेंशन नको ले माँ, तू एक छोटी सी मीटिंग है, वो मीटिंग होते ही क्लियर कर देंगे। मालूम तेरे मीटिंग क्या है कि क्या नहीं की बाप। मेरे मौला सुबह की शाम हो गई, अब यहाँ से तो खाली जाने नको दो, कुछ तो कर दो इंतजाम या अल्लाह। भेज दो दाल रोटी ऊपर कोफ्ता। खोल भाई, कोई तो निकले। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। आइए ना। मेरा नाम आमिर है। बहुत ही प्यारा नाम है। और आपका? जी मैं आयशा तबस्सुम। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। क्या? मेरा मतलब नाम। वैसे हम कचरा साफ करने की मशीन बेचते हैं, मेरा मतलब वैक्यूम क्लीनर। जी इसका रेट है 4300 रुपए। वैसे आपके लिए काफी कम कर सकता हूँ। अगर पैसे ना दूं तो चलेगा? थोड़ा मुश्किल है ऑनेस्टली। अच्छा मान लो मैं इसे खरीद भी लूं तो इसमें मेरा क्या फायदा? इस मशीन को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मशीन हर दूसरे तीसरे दिन को बंद पड़ जाती है। तो फायदा कैसे हुआ? मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपके घर आऊंगा इस मशीन को बनाने के बहाने, और साथ में आपका दीदार भी हो जाएगा। अच्छा
अब्बू जान। अरे ये क्या कर रहे हैं हम? मैं तो एक्साइटमेंट में आके बोल डाला आपको। क्या हुआ बेटी? अब्बू जान, बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छी चीज आई है जिसकी मुझे जरूरत है। अरे बेटा पहले ये तो बोलो चीज क्या है? वैक्यूम क्लीनर, जिसे सारा घर मिनटों में साफ हो जाएगा। अरे बेटा ये तो पहले से ही मौजूद है अपने पास। अरे मिनटों क्या, सेकंडों में साफ कर देते तुम्हारे भाईजान चांद पाशा। क्या तो भी हुआ बेटी? क्या लेने देने की बात चल रही बाप बेटी में? आखिर क्या तो भी चीज है ये बेटा? अम्मी जान, ये वैक्यूम क्लीनर है, मिनटों में पूरा घर साफ कर देगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। चांद पाशा को बोलने के बजाय इससे ही साफ कर लेना अच्छा दिख रहा। बेकार के उनके चक्कर में दिमाग खराब हो जा रहा। हाउ मच दिस बेटा? तुम सलालेकुम आंटी। तुम यहाँ तक आ गए? नहीं आंटी, वो खाला से सीधा आंटी पे। ये कहाँ फंस गया यार? मगर मैं आपको कहीं देखे जैसा दिख रहा। हाँ याद आया, मगर आप यहाँ तशरीफ क्यों लाए आप? लेकिन ये सब क्या हो रहा है अब्बू? अरे इन्हें बहुत बेइज्जती करा मेरी। हाँ, इसने मेरी भी बहुत बेइज्जती तुम्हारी भी करा। देखिए, उस दिन जो मैं कहा था वो गलत नहीं था, मगर मेरे बोलने का अंदाज बड़ा गलत था। क्योंकि मानता हूँ मेरे से गलती हुई। दरअसल हम लोगों के घर का कचरा साफ करते करते आज हमारे दिमाग में कचरा भर गया, और कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन गलती से आप जैसे लोगों पे उतर गया। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। माफी किस बात की? गलती तो इन लोग करे, इन लोग तुम्हारे से माफी मांगना चाहिए। तुम्हारी तो शराफत है, जो कुछ भी नहीं करे उन्हें उस वक्त। अच्छा, मान न मान मैं तेरा मेहमान। देखिए, जो होने का था सो हो गया। अब मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे अब टेंशन मत दीजिए, मैं जा रहा हूँ। आप लगता है शायद आप भी मुझसे नाराज हैं। जो बदतमीजी मैंने आपके घर वालों के साथ की है उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूं। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं समझ सकती हूँ, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, कुछ हद तक मेरे घर वालों की भी है। भाईजान ने मुझे सब कुछ बता दिया। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जो करता हूं वो होता नहीं, जो चाहता हूं वो मिलता नहीं। चाहकर तो देखो, जिंदगी भी कुर्बान है। क्या कहा? जो तुमने सुना। क्या तुम भी मुझसे? आजमा के तो देखो, पसंद करती हूँ तुम्हें। सच्चा प्यार किया है मैंने तुमसे। जिंदगी के सफर में तुम्हारा हमसफर बनकर तुम्हारे साथ साथ चलना चाहती हूँ। तुम्हारे दिल की धड़कन बनकर धड़कना चाहती हूँ। तुम्हारी सांसों की खुशबू बनकर महकना चाहती हूँ। अरे वाह, तुम तो एकदम शायरी जैसी बात करने लगी हो। क्यों, सिर्फ आप लोग ही रोमांटिक हो सकते हो क्या? वैसे आपका क्या ख्याल है हमारे बारे में? न कभी सोचा था, न कभी समझा था कि कभी हमें भी मोहब्बत होगी, मगर ये कमबख्त दिल धड़कने लगा है आपके आने की एक आहट से। वरना हम तो यूं ही चल पड़े थे उस मंजिल की तरफ जहां ना कोई मोहब्बत की खुशबू थी, ना कोई हमसफर का साथ। मगर मैं फिर आऊंगा तुम्हारे घर को, इस बार कुछ देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। रियली? अगर तुम्हारे बाबा नहीं माने तो? ऐसे कुछ नहीं होगा। मेरे बाबा को मैं समझाऊंगी, वो मेरी बात से कभी इनकार नहीं करेंगे।
वैसे समंदर में तो कई तूफान आते हैं, लेकिन लहरों को किनारों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इंतजार करूंगी। आयशा, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे घर। अरे अपने हैदराबाद का 10 मिनट बोले भाई, ऐसा घबराए तो कैसा? अरे हो यार, हो घबराने डरने की तो बात है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? है? अरे ऐसा नको बोले यारो, कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो पहले मैं फंस जाता हूँ। ये किस्सा गड़बड़ का दिख रहा। चुप बैठो यारो, बड़ी मुश्किल से हाई फाई जगह सेटिंग हुई अपनी। बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े नको, मैं भी हाई फाई के चक्कर में घसे जा रहा हूँ।